नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की इमारत ढह गई, मासूम बच्चों की मौत हो गई। अब भी कई बच्चे जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। संवेदनहीन सरकारों ने बयान जारी कर दिया है, वहीं घिसा पिटा बयान, जांच हो रही है। मृतक की आत्मा को शांति मिले, घायल शीघ्र स्वस्थ हो, शोकाकुल परिवार को भगवान ये दुख सहने की हिम्मत दे। बस इस सिस्टम और सरकारों का काम पूरा हो गया। इसी के लिए आपने लाइन में घंटों खड़े रहकर इनको वोट दिया था। धिक्कार है ऐसे सरकारी और अपंग सिस्टम पर। इन 7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इनके माँ बाप, जिन्होंने सरकारी स्कूल पर भरोसा करके इन मासूमों को विद्यालय भेजा था, या वो ईंट या पत्थर जिससे ये स्कूल का भवन बनाया गया था, या फिर राजस्थान सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, स्कूल प्रशासन, पंचायत समिति, या कोई और? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ना ही ये कोई जमीन पर भीषण भूकंप था। ये इंसानी लापरवाही का मलबा है जो झालावाड़ के उन मासूम बच्चों पर गिरा, जो सिर्फ पढ़ने के लिए गए थे, वहां पर मरने के लिए नहीं गए। मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल का एक क्लासरूम बारिश के बीच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। आज सुबह वो ढह गया। इसमें 7वीं क्लास के 35 बच्चे बैठे थे, सभी मलबे में दब गए। टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। मनोहर थाना अस्पताल के डॉक्टर कौशल लोढ़ा बताते हैं कि 35 घायलों को हॉस्पिटल लाया गया था। इसमें से 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी। गंभीर घायल 11 बच्चों को झालावाड़ जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इस दौरान एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया था। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। सीएम भी पहुंच रहे हैं। हादसे के बाद वाली पूरी कहानी हूबहू एक जैसी रहती है। इसमें कभी कुछ नहीं बदलता, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, हादसे का नाम बदलता है, जगह बदल जाती है और बदल जाती है मुआवजे की रकम। हादसे के बाद से ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि लगातार बारिश के कारण ये बिल्डिंग एकदम जर्जर हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर और स्कूली छात्रा के बयान से 2 बड़ी लापरवाही सामने आती है। पहला, कलेक्टर के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर ये कह रहे हैं कि ना तो ये स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और ना ही यहां पर बच्चों की छुट्टी की गई। दूसरा, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची राजक्रांति वो बताती है कि छत गिरने से पहले वहां पर कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर के बाद पूरी की पूरी छत उन बच्चों के ऊपर गिर गई। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झालावाड़ में स्कूल में दुखद घटना की सूचना मिली। दुख है, बच्चों का अस्पताल इलाज में हो रहा है। बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। उच्च स्तरीय की जांच होगी। आखिर कैसे छत गिरी, मतलब अब कई महीनों तक जांच चलेगी। फिर किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी एक आध को सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर ये लचर सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल यह है कि क्या वो बच्चे इन सारी प्रक्रियाओं से लौट जाएंगे? क्या एक माँ को उसका बच्चा मिल पाएगा? अगर शिक्षा मंत्री ने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया होता तो ये मासूम आज जिंदा होते। आज पूरे गांव में मातम है, चीख पुकार मची हुई है। जिस घर का मासूम बच्चा गया है उसके माँ बाप वहां पर बेसुध पड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री के आगे का बयान तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार का किया हुआ पाप है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने स्कूलों की देखभाल नहीं की। कांग्रेस सरकार के दौरान स्कूल जर्जर हो गया था, इनकी मरम्मत नहीं हुई। हम स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से मरम्मत करवा रहे हैं और स्कूलों को पूरी तरह से ठीक करेंगे। मतलब इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कांग्रेस है, आप नहीं। जनता ने आपको फिर क्यों बैठाया, क्यों जिताया? इसलिए ताकि आप इस तरह के बयान दें। आपको कहना चाहिए कि हाँ, ये मेरी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। अगर हमने समय रहते हुए ऐसे आदेश दिए होते जो आज दे रहा हूं, तो शायद बच्चों को बचाया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि कोटा में भी कई स्कूल ऐसे ही हैं जिनकी हालत पूरी तरह से जर्जर है। हालात इतने बुरे हैं कि छत का प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है। ये खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अब आश्वस्त किया है
कि भाई राजस्थान के सभी स्कूलों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा और पूरी तरह से ठीक करवाए जाएंगे। कुछ दिन पहले गुजरात में एक ब्रिज गिर गया, 16 लोगों की जान चली गई। ब्रिज जर्जर हो चुका था, कई बार शिकायतें की जा चुकी थी, मगर सिस्टम को होश नहीं आया। ये अपाहिज सिस्टम तब जागा जब इसने 16 जानें ले ली। थोड़ी सी बारिश हो गई, पूरा शहर डूब जाता है, कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। सरकारी तंत्र खामोश तमाशा देखता है। हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, एक लक्ष्य रखा गया है, उसको पाने के लिए तेजी से देश कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत देश का नागरिक होने के नाते बेहद खुशी और गौरव की अनुभूति होती है, मगर उसी देश में सिस्टम की नाकामी से ऐसी मौतें होती हैं तो किसी को और जवाबदेह भी नहीं ठहराया जाता, तो तकलीफ भी होती है। सरकारी स्कूल था तो सरकारी चुप्पी भी तय थी, सरकारी भवन था तो उसकी उम्र भी सरकारी ही रही होगी, बिना मरम्मत, बिना देखरेख, बिना डर के, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ मुआवजा होता है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, मुआवजा दे दिया जाएगा। ये लाइन आप हर हादसे के बाद सुनते हैं। बस बदलती हैं तो मौत की संख्या, जगहें, बस इसके अलावा ये बयान हुबहू कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो स्कूल के नाम पर वादे किए जाते हैं, बस्ते बांटे जाते हैं, साइकिलें दी जाती हैं, स्कूटी, लैपटॉप आदि आदि खूब बांटा जाता है, लेकिन छत बनाने की बात कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस पर कमाई नहीं है, ठेकेदार से मिली भगत होती है, फर्जी बिल बनते हैं, इमारतें सिर्फ कागज पर बनती हैं और फिर असली इमारत गिर जाती है, कभी पुल की शक्ल में तो कभी स्कूल की छत बनकर। सरकारों को सोचना चाहिए कि लोग इन सरकारी व्यवस्थाओं से क्यों दूर होते जा रहे हैं। लोग ना तो सरकारी बसों में यात्रा करना चाहते हैं, ना ही सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं और ना ही सरकारी स्कूल पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर व्यक्ति के पास कोई मजबूरी नहीं है तो वो सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं लेता। इसका कारण यही है कि लोगों को भरोसा नहीं है। आजादी के 75 साल के बाद भी सरकारें लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई हैं। इसका कारण यही है कि सरकारी तंत्र को लूटा गया, खूब लूटा गया। जिसने जितना चाहा उतना लूटा, जहां चाहा वहां लूटा। इसी कारण आज तक ये तंत्र पनप नहीं पा रहा। सिस्टम पर करप्शन करने वाले नेता और अधिकारी घुन की तरह लगे हुए हैं, जो कि पूरे सरकारी सिस्टम को खोखला करने पर तुले रहते हैं। यही वजह है कि आज इस मासूम बच्चों के ऊपर स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चों की मौत हो गई। अभी भी 30 से ज्यादा बच्चे जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं, उनकी हालत सीरियस है। अब परिवार वाले अस्पताल के बाहर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। जो बच्चा सुबह नाश्ता करके अपना बैग उठा के स्कूल गया था, बड़े लाड़ प्यार से माँ बाप ने उनको स्कूल भेजा कि शाम को लौट के आएगा, फिर वो अपने माँ बाप के साथ में खेलेगा। क्या पता था कि ये स्कूल जहाँ पर वो अपने भविष्य संवारने जा रहा है, यही स्कूल इसका काल बच जाएगा। ऐसी बहुत सारी देश के अंदर छोटी और बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन उन छोटी घटनाओं और बड़ी घटनाओं पर सरकारें जिस तरह का रवैया अपनाती हैं, और खास तौर से प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी होती है कि आप एक प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये आपका दायित्व है कि आप इस तरह के सरकारी भवन इनकी जांच करें। क्या जर्जर हो गया था भवन? काफी दिन से गांव वाले चिल्लाते रहे कि भवन टूट रहा है, भवन जर्जर हो गया है, और ये कोई नई बात नहीं। आप हम सब लोग अपने आसपास के गांवों में सरकारी स्कूलों की हालात देख सकते हैं। क्यों आदमी सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम फीस में एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी क्वालिफिकेशन करे, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल के ढुलमुल रवैये में और खराब तंत्र में उनका बच्चा फंसे। और यही कारण है कि आज सरकार की सारी सेवाओं के इस तरह के लाभ जो मिलते हैं, वो ऐसा वर्ग नहीं उठाता जो सक्षम है, जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला सकता है, जो अपने परिजनों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है, जो उनको अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, जो अच्छे बस में सफ़र करा सकता है, वो इन स्कूलों का, सरकारी सिस्टम्स का साथ नहीं लेता। और ये नाकामी सरकार की है, उन प्रशासन की है, जो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जब हम आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं, जब पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा हो, लेकिन देश के अंदर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो एक भारतीय होने के नाते मन द्रवित भी होता है, क्रोधित भी होता है और तरस आता है ऐसी सरकारों पर और खराब पंगु हो गए अपाहिज सिस्टम पर।